चित्रकूट के घाट में अब भाई संतन की भीड़, अब तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देते रघुबीर। आपने यह चौपाई बहुत जगह पे सुनी हुई है, परंतु इसका शाब्दिक अर्थ और वह चौपाई किस लिए, कहाँ और कैसे कही गई, उसके वर्णन के बारे में बात करूंगा। तुलसीदास जी नित्य बबूल के झाड़ में जल दिया करते थे। जैसे लोग तुलसी के झाड़ में जल देते हैं, उसी तरह वह बबूल के झाड़ में जल दिया करते थे। उस पेड़ में एक ब्रह्म राक्षस रहता था। संत के जल को नित्य पाने से उसकी मुक्ति हो गई। उससे राक्षस प्रसन्न हुए और तुलसीदास जी के सामने प्रकट होकर बोले कि हे प्रभु, कहिए आपकी क्या मनोकामना है, मैं पूरी कर सकता हूं। तुलसीदास जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बोले कि आप मेरी एक ही इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे भगवान श्री राम से मिला दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। वह ब्रह्म राक्षस बोले, यह काम तो मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह काम मेरे बस में ही नहीं है, परंतु मैं आपको इसका रास्ता और उपाय जरूर बता सकता हूं। तुलसीदास जी बोलते हैं कि ठीक है, इसका उपाय ही बता दीजिए, आप क्या कैसा है। तो उन्होंने उपाय बताया कि एक स्थान पर प्रतिदिन श्री राम कथा होती है और वहां पर हनुमान जी एक कोढ़ी के भेष में आके पूरी राम कथा को सुनते हैं। देखिए, हर शास्त्र में कहा गया कि जहां कहीं भी राम कथा होगी वहां पर श्री हनुमान जी किसी न किसी रूप में उस कथा में जरूर आएंगे। जीव में आए, जंतु में आए, मनुष्य में आए, किसी भेष में पर आएंगे जरूर, ऐसा कहा जाता है। अगर उनकी कृपा हो जाए तो आप भगवान राम के दर्शन कर लेंगे। तुलसीदास जी बोले, जी मैं ये जरूर करूंगा। तुलसीदास जी वहां से निकले और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर श्री राम जी की कथा हो रही थी, और वहां पर उन्होंने हनुमान जी को पहचान भी लिया। जैसे ही पूरी कथा समाप्त होती है और सब चलने लगते हैं, उसी बीच तुलसीदास जी हनुमान जी का पैर पकड़ लेते हैं। बोले, प्रभु मैं आपको पहचान गया। बोले, आप श्री हनुमान जी हैं और मैं आपका पैर जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे प्रभु राम के दर्शन नहीं करा देंगे। हनुमान जी भी परेशान हुए, बोले ठीक है, बोले मैं आपको उनके दर्शन जरूर करा लूंगा। हनुमान जी उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको कह भी दिया कि मैं आपको प्रभु श्री राम जी के दर्शन जरूर करा दूंगा, परंतु उन्होंने कहा कि कल सुबह आप नदी के तट पर आ जाना, वहां पर प्रभु श्री राम और प्रभु लक्ष्मण के दर्शन हो जाएंगे आपको। तुलसीदास जी अगले दिन में नदी के किनारे अपना पूजा का पूरा सामान लेकर बैठ गए और भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को याद करने लगे। उसी बीच वहां पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अपना वेश बदलकर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने तुलसीदास जी की पूजा वेदी और चंदन पर हाथ में लेते हुए कहा कि क्या यह चंदन हम लगा लें। तुलसीदास जी बोले, लगा लो, परंतु वह भगवान राम को पहचान नहीं पाए, न ही लखन जी को पहचान पाए। उसी बीच हनुमान जी उनको याद दिलाने के लिए पीछे से बोलते हैं, चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी का यह संकेत सुनते ही तुलसीदास जी समझ गए और उन्होंने तुरंत भगवान के चरण पकड़ लिए, और इस तरह भगवान और भक्त का बहुत बड़ा मिलाप हुआ। इसीलिए यह जो चौपाई है, इसका शाब्दिक अर्थ यही है। जय श्री राम, राधे राधे।